जय हिंद बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का गणित। और इस वीडियो में गणित भाग 3 लेकर आया हूं और इस भाग 3 में 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो 18 जनवरी में पूछने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि 20 में 20 नंबर गणित से आए तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि पढ़ाया हुआ ट्रिक और पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग बढ़िया से घर में स्टडी करते रहे। आगाज करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो रहेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि x का 90% बराबर है y के 30%, x का 90% बराबर है y का 30%। x का x लिखेंगे का मतलब मल्टीपल 90% का 90% बराबर लिखेंगे। y बराबर कितना दे रखा है, x का p% का 30%, x मल्टीपल 90% बराबर x का मतलब मल्टीपल p% का मतलब मल्टीपल 30%। परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 30 जो है वो 90 को 3 बार में काटेगा और x जो है x को काटेगा एक बार में। यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया बराबर में p% बचा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 बराबर लिख सकता हूं p/100। 3 के नीचे में 1 छिपा है तो 3 जो है 100 के साथ गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300, और p को 1 से गुना करेंगे तो p आएगा। p का मान कितना आ गया 300। 300 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या है। यहां पर मेरे बच्चों पुल की जो लंबाई है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, पुल की आधी है, 1000 मीटर का आधा कितना होता है 500 मीटर। ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, मेरा दूरी आ जाएगा। दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 1000 मीटर प्लस 500 मीटर, जोड़ने पर कितना था 1500 मीटर। अब मेरे बच्चों यहां पर समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। यहां पर बोल रहा है रेलगाड़ी की गति, गति क्या होता है, चाल ही होता है गति। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी का मान कितना दे रखा है 1500 मीटर और समय का मान 120 सेकंड। 0 0 कैंसल, 6 का पहाड़ा में 12 2 बार में और 6 का पहाड़ा में 150 बार में 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड। जैसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो गुना करेंगे 18/5 से, यहां पर किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में और 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में 5 9 45 किलोमीटर पर घंटा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि 10 आदमी एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो 6 आदमी उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन करके 14 दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन, इसका एक जबरदस्त फॉर्मूला है, m1 d1 h1 बराबर में m2 d2 h2। जब भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। m1 का मान 10, d1 का मान 12 और h1 का मान 7 बराबर लिखेंगे। m2 का मान 6, d2 का मान 14, h2 का मान पता करना है। 6 का पहाड़ा में 12 2 बार में, 7 का पहाड़ा में 14 2 बार में और 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में। 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा 10 आएगा, बराबर में h2। 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बैंक 5 वर्ष के बाद 5000 रुपए की राशि फल 7500 रुपये वापस करता है, साधारण ब्याज का दर क्या होगा। मेरे बच्चों यहां पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100।
ब्याज कितना है? ब्याज क्या होगा? मिश्रधन और मूलधन के अंतर ही ब्याज कहलाता है। तो 7500 में 5000 घटेगा 2500 ब्याज आएगा। ब्याज की जगह पर क्या लिखेंगे? 2500 बराबर मूलधन 5000 है गुना दर का मान पता करना है, समय है 5 बट्टे में 100। 100 जो है वो 5000 को कितने बार में काटेगा? 50 बार में काटेगा। और 50 जो है वो 2500 को कितना बार में काटेगा? 50 बार में काटेगा। और 5 जो है 50 को कितना बार में काटेगा? 10 बार में। दर का मान कितना आ गया? 10%। 10% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक फल वाला 10 रुपए के 2 आम के भाव पर आम खरीदा तथा 18 रुपए के 3 आम के भाव पर बेचा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? जब भी इस तरह का प्रश्न हमें देखने को मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर सीपी और यहां पर एसपी। यहां पर आम की संख्या लिखेंगे और इधर इनका कीमत लिखेंगे। तो 2 आम को कितना में खरीद रहा है? 10 रुपया में खरीद रहा है। और 3 आम को कितना में बेच रहा है? 18 रुपया में। यहां पर आम की संख्या बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए 3 इसमें गुना करेंगे और 2 इसमें गुना करेंगे। यदि 3 इसमें गुना कर रहे हैं तो कीमत में भी 3 से गुना करना होगा, और 2 इसमें गुना कर रहे हैं तो कीमत में भी 2 से गुना करना होगा। 10 तिया 30, 18 दूनी 36। 6 आम को कितना में खरीद रहा है? 30 रुपया में। और 6 आम को कितना में बेच रहा है? 36 रुपया में। तो प्रॉफिट का कितना होगा? 6 रुपया प्रॉफिट होगा। यहां पर यदि प्रॉफिट 6 रुपया हो रहा है तो परसेंट प्रॉफिट का मान निकालने बोल रहा है, तो प्रॉफिट गुना 100% और बट्टे में सीपी करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 6 का प्रॉफिट हो रहा है गुना 100% बट्टे में सीपी। सीपी कितना दिया है? 30। 6 का पड़ाम 30 5 बार में, और 5 का पड़ाम में 100 20 बार में। 20% लाभ हो रहा है। 20% लाभ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ? सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे यदि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो छोटी संख्या निकालने बोल रहा है, इसका मतलब है एलसीएम निकालने बोल रहा है। 9, 12, 16, 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 का पहाड़ा 9 नहीं आता है, 12 6 बार में, 16 8 बार में, 20 10 बार में। 2 का पहाड़ा 9 नहीं आता है, 6 3 बार में, 8 4 बार में, 10 5 बार में। 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में, 3 का पहाड़ा 3 1 बार में, 3 का पहाड़ा 4 नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 36 25 180, 180 चौके 720। एलसीएम कितना आ गया? 720। एलसीएम आने के बाद यहां पर शेष कितना बच रहा है? प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। 723। 723 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? -1 गुना 9.2। -1 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 का मान क्या होगा? 9.2 को 1 से गुना करेंगे तो 9.2 आएगा, और माइनस है तो माइनस बढ़ा देंगे। माइनस का माइनस, 1 का 1, गुना का गुना, 9 का पढ़ा 9 बार 81, माइनस 9.2 माइनस 81 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 81, माइनस माइनस क्या था? प्लस, प्लस हुआ तो नंबर जुड़ जाएगा। 81 और 9 कितना गया? 90.2। दोनों में माइनस है तो माइनस चिन्ह बैठा देंगे। -90.2, -90.2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन में क्या है? एक व्यक्ति ने 400 अंडे खरीदा, उसमें से 9% अंडे टूट गए। टूटे अंडे की संख्या कितनी होगी? मेरे बच्चों, ये 400 अंडा जो है वो कितना परसेंट का मान है? 100% का मान है। तो 1% का मान कितना होगा? 400/100 बराबर में 1%। यहाँ 9% का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 400/100 गुना 9, ये 9% का मान होगा। 0 0 कैंसल, 9 चौके 36। 36 अंडे जो होगा मेरे बच्चों वो टूटेगा। 36 अंडे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन में क्या है? 3 के प्रथम 5 समगुणज क्या होगा? यहां पर 3 के प्रथम 5 समगुणज लिखना है, तो कौन कौन होगा? यदि 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। इसमें 3 का प्रथम 5 समगुणज कौन कौन होगा? 6 होगा।
12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 38 होगा। 6, 12, 18, 24, 30 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन क्या होता है? 18% छूट के बाद वॉशिंग मशीन की कीमत 13,489 है। इसका मतलब है कि 13,489 कितना परसेंट का मान है? 82% का मान है। तो 1% का मान कितना होगा? 13,489 बटे 82, ये 1% का मान होगा। यहाँ पर बोल रहा है वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितने परसेंट का मान है? 100% का मान है। तो 100% का मान पूछ रहा है, तो 13,489 बटे 82 गुना 100 करेंगे, यही आपका 100% का मान होगा। यहां पर 13,489 को 82 कितना बार में काट रहा है? 164.5 बार में काट रहा है। 164.5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट कटेगा तो बटन एक आएगा, पॉइंट के बाद 8 नंबर तो 1 0 0 0 कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 1645 गुना 10, इसको गुना करेंगे तो 16,450। 16,450 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या है? 6257 में 2 का स्थानीय मान क्या है? 200 और 5 का स्थानीय मान कितना है? 50। इन दोनों का गुणनफल करेंगे कितना आएगा? 10,000। 10,000 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 9 का वर्ग भागा 9 गुना 9 प्लस 9 का मान क्या होगा? 9 का वर्ग का मान कितना था? 81। 81 भागा 9 मल्टीपल 9 प्लस 9। 9 का पढ़ा में 81 कितना बार में आता? 9 बार में। तो 9 गुना 9 प्लस 9। 9 9 में 81 प्लस 9, 81 और 9 90। 90 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। जब भी इस तरह प्रश्न देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे? 600 करेंगे गुना 180 गुना 35 बराबर 300 व्यक्ति और बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा? 900 गुना 150 गुना x, क्योंकि यह दिन पूछ रहा है तो हम x से गुना कर दिए। 00 कैंसल, 00 कैंसल। 3 का पड़ाम 15 5 बार में, 3 का पड़ाम 18 6 बार में, 3 का पड़ाम 9 3 बार में, 3 का पड़ाम 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, और 5 का पहाड़ा में 35 7 बार में। यहां क्या बच गया? 2 गुना 7 बराबर में x। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिन लगेगा। 28 दिन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक दुकानदार 14 वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 15 रुपया लाभ कमाता है। यदि एक और बेचे तो प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपया लाभ कमाता है। अंतिम वस्तु पर कितना लाभ हुआ? मेरे बच्चों, एक वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है? 15 रुपया। तो 14 वस्तु पर कितना लाभ होगा? 14 गुना 15 कितना आ जाएगा? 210। एक वस्तु और बेचे तो प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये का लाभ होता है। तो कितना वस्तु हो जाएगा? 15 वस्तु हो जाएगा। तो 15 वस्तु का लाभ कितना हो जाएगा? 15 गुना 16 गुना करने पर कितना था? 240। कितना था? 240। एक वस्तु बढ़ा वही आपका अंतिम वस्तु का लाभ होगा। तो अंतिम वस्तु पर लाभ कितना होगा? अंतिम वस्तु पर लाभ कितना होगा? 240 को 210 से घटाएंगे तो कितना का? 30 रुपया। 30 रुपया का लाभ होगा। 30 रुपया का लाभ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन क्या रहते हैं? एक आयताकार पार्क की भुजा। तो आयत में क्या था? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है? 5 और चौड़ाई 4। तो जब भी अनुपात में रहेगा तो 5 को 5x मानेंगे और 4 को 4x मानेंगे। ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। यहां पर क्षेत्रफल दे रखा 500 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 500 मीटर वर्ग बराबर लिखेंगे लंबाई कितना है? 5x और चौड़ाई 4x। 5 जो है 500 को 100 बार में काटेगा और 4 जो है वो 100 को 25 बार में काटेगा। यहां पर 25 आ गया बराबर में x को x से गुना करेंगे तो x पर पावर 2 आ जाएगा। वर्ग जो है इक्वल के इधर आ जाएगा तो ये संख्या रूट में हो जाएगा। तो रूट 25 का मान कितना होता है? 5। x का मान कितना है? 5।
यहां पर मेरे बच्चों लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई कितना है 5x, तो 5 का 5, x की जगह पर क्या बैठाएंगे 5, 5 5 25, लंबाई कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर चौड़ाई कितना आ जाएगा 4x, तो x की जगह पर 5 बैठाएंगे तो 20, चौड़ाई 20 और लंबाई 25। यहां पर बोल रहा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है 25 है और चौड़ाई 20 है, 2 का 2, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, 25 और 20 45, 45 दूनी 90 मीटर। 90 मीटर कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 65 शेष रह जाता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। किसी संख्या मतलब x को यदि हम 119 से भाग देते हैं तो शेषफल में कितना आता है 65 आता है। यदि हमें x का मान पता करना है तो 119 को 65 से जोड़ेंगे तो कितना आता है 184 आता है। कितना आता है 184 आता है। अब क्या बोल रहा, यदि उसी संख्या मतलब 184 को 17 से भाग दें तो शेषफल में कितना आएगा, तो शेषफल में कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा 14। 14 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या बताइए। यहां पर 2 उम्मीदवार है, कितने उम्मीदवार है 2 उम्मीदवार, ये पहला उम्मीदवार हो गया और ये दूसरा उम्मीदवार हो गया। पहला उम्मीदवार जो है कितना परसेंट ला रहा है 42%, तो दूसरा उम्मीदवार कितना आएगा 58%। ये 42% जो है वो 58% से कितना कम होगा, जो 368 मतों से हार गया, इसका मतलब है 16% से कम हुआ। तो ये 16% कितना का मान होगा 368 का मान होगा, तो 1% कितना का मान होगा 368/16 का मान होगा। यहां पर बोल रहा है कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मतों की संख्या जो है वो 100% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा 368/16 गुना 100। ये 16 जो है 368 को कितना बार में काटेगा 23 बार में काटेगा, और 23 को 100 से गुना करेंगे 2300 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का क्या है तो गुना है, तो 2 इसमें गुना कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा 324, ये 2 जो है आयत के क्षेत्रफल के साथ गुना में है, तो जब भी इक्वल के इधर ले आएंगे तो भागम आ जाएगा, बराबर में आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। 324 जो है वो 2 से कितना बार में कटेगा 162 बार में कटेगा। यहां पर आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 162 सेंटीमीटर वर्ग आया। लंबाई कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों जब भी चौड़ाई पूछेगा तो आयत के क्षेत्रफल को किससे भाग दे देंगे, लंबाई से भाग दे देंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 162 को 18 से भाग देंगे तो कितना आता है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी प्लस बी गुना 50%। ए का ए लिखेंगे, बी का वेतन कितना है 300 है, प्लस बी के जगह पर क्या लगाएंगे 300 गुना 50%। ए का ए लिखेंगे 300 का 300 प्लस 300 गुना 50% हटेगा बटम 100 जो है 300 कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 300 प्लस 50 दिया 150, 300 को 150 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 450 जो है वो ए का वेतन है। ए का वेतन का मान कितना है 450 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। मेरे बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि ऐसे प्रश्न में वापस देखने को मिलता है। बोल रहा है एक कस्बे के 1000 निवासी में से 60% पुरुष है, 1000 में 60% मैन है और 40% क्या होगा ओमेन होगा। क्या होगा ओमेन। तो यहां पर नंबर ऑफ मैन कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600। यहां पर नंबर ऑफ ओमेन कितना आ जाएगा
400 होगा, कितना होगा 400। 600 में 20% क्या है, साक्षर है, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 120। 120 जो है वो पुरुष साक्षर की संख्या है, पुरुष साक्षर की संख्या है। और क्या बोल रहे हैं, यदि कुल 25% निवासी साक्षर है तो 1000 का 25% का मान कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ये 250 जो है मेरे बच्चों वो निवासी साक्षर की संख्या है, निवासी साक्षर की संख्या कितना दे रखा है 250। तो मैं बोल सकता हूं निवासी साक्षर की संख्या बराबर क्या हो सकता है, पुरुष साक्षर की संख्या, पुरुष साक्षर की संख्या प्लस महिला साक्षर की संख्या, महिला साक्षर की संख्या। निवासी साक्षर की संख्या कितनी दी है 250, पुरुष साक्षर की संख्या 120 प्लस महिला साक्षर की संख्या निकल जाएगा, महिला साक्षर की संख्या निकल जाएगा 250, ये प्लस 120 है, इधर जाएगा तो माइनस 120 बराबर हो जाएगा महिला साक्षर की संख्या, महिला साक्षर की संख्या। महिला साक्षर की संख्या का मान कितना आ जाएगा 130, 130। यहां पर बोल रहा है प्रतिशत महिला साक्षर क्या होगा, तो प्रतिशत महिला साक्षर का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, महिला साक्षर की संख्या, महिला साक्षर की संख्या बटे कुल महिला की संख्या, बटे कुल महिला की संख्या गुना 100%। मेरे बच्चों महिला साक्षर की संख्या कितना है 130, कुल महिला की संख्या 400 गुना 100%। 0000 कैंसल, 4 जो है 130 को कितना बार में काटेगा 32.5 बार में काटेगा, तो 32.5% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा, यदि बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।